नमस्ते, मैं धीरज प्रताप और आज आप सबों के बीच लाइव हूँ विद्यार्थी सेवा परिषद इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से। एक दो लोग जुड़ जाएं, फिर आज हम लोग मस्ती करते हैं। कुछ लोग जुड़ने प्रारंभ हुए हैं, मज़ा आएगा। आप सबका स्वागत है। दो लोग जुड़े हैं अभी। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मोहित कुमार वत्स को, मेरा छोटा भाई है। बोलता उसी का है। उन्होंने जैसे ही मुझे बोला कि लाइव आने हैं तो मैं उसे समझाया बहुत कि अभी समय नहीं है, लेकिन अब क्या ही किया जाए, छोटे भाई का आजकल राज चलता है ना, तो मुझे आने पड़े। ये एक शेर पढ़ता हूँ, आप जुड़िएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, सुनिएगा। कि हाल क्या मैं बताऊं। जब हम लोग मिलते हैं किसी को तो पूछते हैं कि और क्या हाल है, सब बढ़िया, ऐसा पूछते हैं ना। शेर सुनिएगा। कि हाल क्या मैं बताऊं, तुम ही कुछ कहो, गम को कैसे छिपाऊं, तुम ही कुछ कहो। ये तुम ही कुछ कहो साथ में गुनगुनाने हैं, मजा आएगा। क्या हाल क्या मैं बताऊं, तुम ही कुछ कहो, गम को कैसे छिपाऊं, तुम ही कुछ कहो। जिंदगी में कई उलझने आई है, जिंदगी में कई उलझने आई है, क्या हौसला हार जाऊं, तुम ही कुछ कहो, क्या हौसला हार जाऊं, तुम ही कुछ कहो, क्या हौसला हार जाऊं, तुम ही कुछ कहो। ये शेर सुनिएगा। एक शेर पढ़ता हूँ ये लॉकडाउन को लेकर, सुनिएगा, मजा आएगा। क्या बहुत सारे लोग अब जुड़ गए, 4-5 लोग जुड़े हैं मस्ती के साथ। ये सुनिएगा। क्या रात भर थे जगाए, यही प्यार है। मोहित सुनना। रात भर थे जगाए, यही प्यार है, कितने सपने दिखाए, यही प्यार है। लॉकडाउन था फिर भी वो घर से गया, आप मिलने ना आए, यही प्यार है, आप मिलने ना आए, यही प्यार है। और ये शेर सुनिएगा। कि गीत हम गुनगुनाए, यही प्यार है, गीत हम गुनगुनाए। जयप्रकाश जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबका। पंक्तियां सुनिएगा। गीत हम गुनगुनाए, यही प्यार है, कितनी बातें बनाए, यही प्यार है। रात भर मैं जगा जिनके ख्वाबों में था, रात भर मैं जगा जिनकी ख्वाबों में था, ना हकीकत में आए, यही प्यार है, ना हकीकत में आए, यही प्यार है। और पंक्तियां सुनिएगा। कि जो आसमां से टूट जाए वो तारा नहीं हूँ मैं, जो आसमां से टूट जाए वो तारा नहीं हूँ मैं, जो आसमां से टूट जाए वो तारा नहीं हूँ मैं। मुसीबतों से कहिए कि अभी हारा नहीं हूँ मैं, मुसीबतों से कहिए कि अभी हारा नहीं हूँ मैं। किसी का आशिक हूँ और सड़कों पे भटकता हूँ अक्सर, किसी का आशिक हूँ और सड़कों पे भटकता हूँ अक्सर। कह दो दुनिया वालों से कि आवारा नहीं हूँ मैं, कह दो दुनिया वालों से कि आवारा नहीं हूँ मैं। दीपिका चौधरी लिख रही है, जोरदार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर सुनिएगा।
बहुत शानदार शेर है। क्या ये मोहित के लिए मैं एक शेर खास करके लिखा हूं, मैं लास्ट में पढ़ दूंगा, सुन लेना। देखना ये शेर सुनकर बताना कैसा है। वो इतनी खूबसूरत हैं कि मैं बतला नहीं सकता। लोग पूछते हैं कि कहो कैसी दिखती हैं, क्या है, नहीं है, आप सुन ही सकते हैं। पंक्तियां सुनिए। वो इतनी खूबसूरत हैं कि मैं बतला नहीं सकता, गुजर जाए ये जीवन फिर भी मैं समझा नहीं सकता। वो इतनी खूबसूरत हैं कि मैं बतला नहीं सकता, गुजर जाए ये जीवन फिर भी मैं समझा नहीं सकता। दिखाना चाहता हूँ तुमको सच ये है, मगर सुन लो मुझे अफसोस है चंदा जमी पे ला नहीं सकता। मुझे अफसोस है चंदा जमी पे ला नहीं सकता। मुझे अफसोस है चंदा जमी पे ला नहीं सकता। और जितने लोग जुड़े हुए हैं, हम उम्र जो भी हैं, उनको मैं बोलूँगा कि आप प्यार मोहब्बत पे ज़्यादा पंक्तियाँ लिखे मत। अभी जो आपकी एज है उसमें आप कर लें, ठीक है। बाद बाकी लिखने के लिए तो हम लोग हैं ही। ये एक शेर सुनिएगा, अगर अभी नहीं किए तो आगे परेशानी होगी, दिक्कत। पंक्तियाँ सुनिए। वो गए छोड़कर हार क्या जीत क्या। ये हार क्या जीत क्या, ये पंक्ति आप गुनगुनाइएगा। शेर सुनिए। वो गए छोड़कर हार क्या जीत क्या, मुझसे मुंह मोड़ कर हार क्या जीत क्या। वो गए छोड़कर हार क्या जीत क्या, मुझसे मुंह मोड़ कर हार क्या जीत क्या। वो खड़ा चुप रहे मैं खड़ा चुप रहा, और वो चल दिए वादे सब तोड़ कर हार क्या जीत क्या। वादे सब तोड़ कर हार क्या जीत क्या। मोहित लिख रहा है, बहुत खूब भैया, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा भी। ये शेर सुनना, एक बहुत शानदार शेर है कि अच्छा हार्ट टचिंग डॉल लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये शेर सुनिएगा कि प्यार में दिल लगाना। मोहित तुम्हारे लिए शेर पढ़ रहा हूं, ठीक है, और सुनकर इस पे अमल भी करना है। प्यार में दिल लगाना नहीं चाहिए, रात भर जाग जाना नहीं चाहिए। प्यार में दिल लगाना नहीं चाहिए, रात भर जाग जाना नहीं चाहिए। उनकी आंखों में देखा तो डूबोगे ही, नैन उनसे लड़ाना नहीं चाहिए। नैन उनसे लड़ाना नहीं चाहिए, नैन उनसे लड़ाना नहीं चाहिए। एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जलने वाले जलते हैं तो जलने दो। अच्छा लिख रहे हैं कि मोहित भैया जरूर फॉलो करेंगे। ये शेर सुनिएगा कि जलने वाले जलते हैं तो जलने दो, जलने वाले जलते हैं तो जलने दो, उसने सब चालें चल दी है शांत रहो। अरे जलने वाले जलते हैं तो जलने दो, उसने सब चालें चल दी हैं शांत रहो। और सुन लो वक्त बदलते देर न लगता है, सुन लो वक्त बदलते देर न लगता है। अरे अब इतनी भी क्या जल्दी है शांत रहो, अब इतनी भी क्या जल्दी है शांत रहो। एक व्यक्ति कलम को मिले और वो बोल रहे थे कि गर्व से क्यों कहें कि हम कुछ भी हैं, हिंदू हैं या ये वो, इस तरह से। मैं एक शेर पढ़ता हूं, बिल्कुल नया है, आप सुनकर बताइएगा। वो शेर है कि पढ़ो कहानी शिकागो की, सब हिसाब मिल जाएगा। पढ़ो कहानी शिकागो की। शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत के तरफ से स्वामी विवेकानंद प्रतिनिधित्व किए थे। शेर सुनिएगा कि पढ़ो कहानी शिकागो की, सब हिसाब मिल जाएगा। और क्यों गर्व से कहें हिंदू हैं, इसका जवाब मिल जाएगा। क्यों गर्व से कहें हिंदू हैं, इसका जवाब मिल जाएगा। और खुद को ज्ञानी बोल रहे थे,
वो जो औने पौने थे और स्वामी विवेकानंद के सामने धर्म धुरंधर बौने थे, और स्वामी विवेकानंद के सामने धर्म धुरंधर बौने थे। ये शेर मैं पढ़ना चाह नहीं रहता, परंतु मोहित बोला था कि आप पढ़िएगा, ठीक है। ये एक शेर सुनिएगा कि ये नई उम्र के लड़के हैं। ये मोहित सोच रहा होगा कि मेरे लिए ही पढ़ रहे हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, मुझे समझ न पाएंगे। ये नई उम्र के लड़के हैं, मुझे समझ न पाएंगे, और दुआ कबूल हो फिर भी दर दर भटकने जाएंगे, और प्यार के नाम पे जिस्मों से खेलने वाले लो अब ये मुझे इश्क की परिभाषा बताएंगे। अब ये मुझे इश्क की परिभाषा बताएंगे। ये बाद में हमको ये जब भी बात करेगा ना तो बोलेगा कि आप मेरा वाट बहुत तगड़ा लगाए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये शेर सुनना कि ख्यालों में वो और सवालों में वो हैं। वो समझ रहे हैं ना, ख्यालों में वो और सवालों में वो हैं, ख्वाबों में और अब जवाबों में वो हैं। न जाने कहां से कहां आ गए हम, न जाने कहां से कहां आ गए हम। गर शम्मा में मैं तो परवाने में वो हैं, गर शम्मा में मैं तो परवाने में वो हैं। और ये शेर सुनिएगा कि तुम मोम की तरह पिघलाती जा रही हो, तुम मोम की तरह पिघलाती जा रही हो, लगता है वजूद ही मिटा दोगी। तुम मोम की तरह पिघलाती जा रही हो, लगता है वजूद ही मिटा दोगी। जाने मन इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं। शेर सुनिएगा कि तुम मोम की तरह पिघलाती जा रही हो, लगता है वजूद ही मिटा दोगी। जाने मन इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं, क्या फिर पहले जैसा बना दोगी। जाने मन इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं, क्या फिर पहले जैसा बना दोगी। और ये शेर सुनिएगा कि उससे मिलना जुलना तो कई बार होता है सपनों में, उससे मिलना जुलना तो कई बार होता है। उसकी हर अदा को मैं याद में भी पढ़ता हूं। उससे मिलना जुलना तो कई बार होता है, उसकी हर अदा को मैं याद में भी पढ़ता हूं, और उसके खातिर मेरे दिल का द्वार खुला है। उससे किया चैट मैं बाद में भी पढ़ता हूं, उससे किया चैट मैं बाद में भी पढ़ता हूं। और ये शेर सुनिएगा कि मैंने उसे देखा फिर कुछ भी समझ न पाया था। अरे मैंने उसे देखा फिर कुछ भी समझ न पाया था। अरे सुनो तो, न जाने क्यों नशा सा छाया था। मैंने उसे देखा फिर कुछ भी समझ न पाया था, न जाने क्यों बिना पिए ही नशा सा छाया था। अब उनकी इशारों में हाँ या ना समझें, उसने मुझे देखी उसका पैर लड़खड़ाया था। उसने मुझे देखी उसका पैर लड़खड़ाया था। विशाल जी लिख रहे हैं, गजब भैया, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका। ये शेर सुनिएगा कि क्या ऐसा तभी होता है, क्या ऐसा तभी होता है जब किसी को प्यार हो जाता है। एक यहाँ पे कमेंट आ रहा है, बड़े भैया की बात पे गौर किया जाए। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबका। ये मोहित के लिए सजेशन ही आप लोग दे रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ। ये सुनिएगा कि क्या ऐसा तभी होता है जब किसी को प्यार हो जाता है। मैं जाग रहा हूँ रातों में जब सारा जग सो जाता है। क्या ऐसा तभी होता है जब किसी को प्यार हो जाता है। एक तुम ही हाल बस पूछती हो, घर वाले तो सोचते हैं कि गए, है ना। एक तुम ही हाल बस पूछती हो, पूछने ना कोई आता है। दुनिया के सारे प्रेमी का क्या हाल यही हो जाता है। क्या ऐसा तभी होता है जब किसी को प्यार हो जाता है। एक शेर ये पढ़ता हूं कि अगर ये दुनिया मोहब्बत को समझे, वास्तविक बात है, आप सुनिएगा, बताइएगा मैं झूठ बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। अगर ये दुनिया मोहब्बत को समझे तो मीरा जहर क्यों पिए जा रही थी। अगर ये दुनिया मोहब्बत को समझे तो मीरा जहर क्यों पिए जा रही थी। वो कहती थी मोहन की दीवानी हूं मैं, जीवित रह के साबित किए जा रही थी। वो कहती थी मोहन की दीवानी हूं मैं, जीवित रह के साबित किए जा रही थी। और ये शेर पढ़ता हूं, सुनकर बताना कि जो कल वक्त का मारा था, मारा है अब भी। इसीलिए बोल रहा हूं कि इस उम्र में कर लें, वरना फिर ये रचना जो है ना सुनकर बहुत मजा आएगा। सुनिएगा कि जो कल वक्त का मारा था, मारा है अब भी।
उसे कहना वो आशिक तुम्हारा है अब भी, उसे कहना वो आशिक तुम्हारा है अब भी। पंक्तियां सुनना कि दुनिया वालों ने चाहा ही था मिलाना कब, हार नहीं माना था ये दीवाना तेरा भी तब, नहारा था उस वक्त नहारा है अब भी, उसे कहना वो आशिक तुम्हारा है अब भी, उसे कहना वो आशिक तुम्हारा है अब भी। और ये सुनना कि उसे कहना वो आशिक तुम्हारा है अब भी। उसे देखने के बाद वो क्या सोचा होगा पहली नजर में, ये कल्पना करके मैं लिखा हूं, आप सुनकर बताना कि तेरी सूरत को देख उसने चांदनी लिखा होगा, तुम्हें देखने के बाद शायद कुछ नहीं दिखा होगा। और ये दो पंक्ति आपके अंदर से वाह खींच लेगी कि तुम्हें देखने के बाद उसे कुछ नहीं दिखा होगा, जो कुमारा था उस वक्त कुमारा है अब भी, उसे कहना वो आशिक तुम्हारा है अब भी। और एक शेर और पढ़ता हूं, ये अंतिम शेर पढ़ देता हूं। वही तो गर्मी थोड़ी ज्यादा है इधर, इस वजह से फिर कभी लाइव आऊंगा तो मैं और भी बढ़िया बढ़िया सा शेर पढ़ दूंगा, ठीक है। तो आज अंतिम पढ़कर मैं सोच रहा हूं कि आपसे विदा लूं। ये शेर आप सुनकर बताना क्या है कि मैं याद तुम्हें फिर आऊंगा, मैं याद तुम्हें फिर आऊंगा। फसीले सब्र मतलब धैर्य होता है। पंक्तियां सुनिएगा कि मैं याद तुम्हें फिर आऊंगा, जब फसीले सब्र बुझाएगी और पलकों को झपकाएगी, तेरी पलकों को खुलवाऊंगा, आंसू बन गिरता जाऊंगा, मैं याद तुम्हें फिर आऊंगा, मैं याद तुम्हें फिर आऊंगा मैं। अच्छा, कुछ लोग का कमेंट आ रहा है कि कुछ देशभक्ति भी हो जाए। अच्छा, मैं पढ़ दूंगा एक शेर जो कि बहुत लोगों तक पहुंचा है, मतलब अपने देश में अलग अलग राज्य के लोग सुने हैं, वो मैं आपको भी सुना देता हूं। बहुत लोग स्टेटस में भी लगाए थे जब भी लाइव आना मेरा तय हो गया था, तो ये पढ़ देता हूं कि आप भी सुनकर बताइएगा ये शेर कैसा है ना। कुछ लोग का कमेंट आ रहा है OMG लुक हुई हियर। अच्छा, ये दिवाकर चौधरी, बहुत सारे लोग जुड़ गए, करीब करीब अभी तो 10 लोग जुड़ गए हैं। बहुत मजा आ रहा है। ये शेर सुनिएगा, बहुत शानदार शेर है। दिवाकर ऑफिस से छुट्टी मिल गया पार्टनर, ये पूछ रहे हैं जयप्रकाश जी। अच्छा जी, और भी कई लोग का कमेंट आ रहा है, मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। 1-2 मिनट ये पढ़ दिया जाए, फिर देशभक्ति मजे के साथ पढ़ेंगे ना। गोलू, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसका भी कमेंट आ रहा है कि देशभक्ति भी। हाँ, मैं देशभक्ति भी पढ़ दूंगा। ये एक शेर है कि वो मेरे नाम पे अपने बेटे का नाम रखेगी। ये शेर बहुत लोग तक पहुंचा है। उम्मीद करता हूँ ये शेर आपको मैं सुनाऊंगा या फिर आपको पहुंच ही जाएगा इंस्टाग्राम के माध्यम से। ये गोलू का भी मैं आज स्टेटस देखा था, वहां भी लगा हुआ था। ये सुनिएगा कि जिसे तू गीत कहता है उसे मैं गा के लौटा हूं। अधर होठ को बोलते हैं। जिसे तू गीत कहता है उसे मैं गा के लौटा हूँ, अधर पे धर के बांसुरी राधा को रिझा के लौटा हूँ। जिसे अंतिम चरम सीमा मोहब्बत का तू कहता है, हिमालय की है चोटी गर वहां तक जाके लौटा हूँ। हिमालय की है चोटी गर वहां तक जाके लौटा हूँ। हिमालय की है चोटी गर वहां तक जाके लौटा हूँ। और वो शेर अब पढ़ देता हूँ
जिस शेर के बारे में मैं अभी बात कर रहा था, सुनिएगा कि मैं आ गया हूं कोई तो बताए उसे, मैं आ गया हूं कोई तो बताए उसे, फिर वो मुझ पे ध्यान सुबह शाम रखेगी। मैं आ गया हूं कोई तो बताए उसे, फिर वो मुझ पे ध्यान सुबह शाम रखेगी। अरे मैं इससे बढ़कर इश्क का और क्या मिसाल दूं, वो मेरे नाम पे अपने बेटे का नाम रखेगी। मैं इससे बढ़कर इश्क की और क्या मिसाल दूं, वो मेरे नाम पे अपने बेटे का नाम रखेगी। तो ये शेर था जिसको लेकर काफी डिमांड आ रहा था पढ़ने के लिए। अच्छा जी, आखिरकार हमारा पुराना नेता लौट आया। पढ़ देता हूं देशभक्ति, एक रचना पढ़ देता हूं, सुनना मोहित, मजा आएगा। कि युवाओं में भगत सिंह चंद्रशेखर सा दिलेर हूं मैं। बेसिकली मैं वीर रसी पढ़ता हूं, लेकिन ये सब छोटे भाई लोग अपनी अपनी कहानी सुनाकर क्या क्या नहीं करवाए, श्रृंगार लिखने पड़ जाते हैं। पंक्तियां सुनिएगा कि युवाओं में भगत सिंह चंद्रशेखर सा दिलेर हूं मैं, भारत मां की जय कहने में कभी न करता देर हूं मैं, और शत्रुओं का जो नाम मिटा दे वो बारूद का ढेर हूं मैं, और आग उगलता हूं कविता में भारत मां का शेर हूं मैं, और आग उगलता हूं कविता में भारत मां का शेर हूं मैं, और आग उगलता हूं कविता में भारत मां का शेर हूं मैं। ये पड़ोसी देश, वहां के प्रधानमंत्री आप जानते ही हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, नाम मैं ले लूंगा, वरना नाम नहीं लिए तो आप समझ जाएंगे, नाम इसलिए भी नहीं ले रहे हैं वरना आप समझ जाएंगे कि मैं बात इमरान खान की कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। पंक्तियां सुनिएगा। एक बार अपने यहां पे मुर्गा मुर्गी बेचने का स्कीम लाए थे, और ला भी क्या सकते हैं। भारत को धमकी ठीक इसी अंदाज में दे रहे थे, एटम बम मेरे पास है। मैं पंक्तियां लिखा हूं, सुनकर बताइएगा कैसी है। क्या कि ऐ इमरान अब मत छेड़ो भारत मां की जज्बात को, ऐ इमरान अब मत छेड़ो भारत मां की जज्बात को, डोकलाम में धूल चटाया चाइना की औकात को, सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक सरकार तेरी हिल जाएगी, देर से सही सुन लो तुमको बात समझ ही आएगी, भारत से जो टकराएगा इमरान मुंह की खाएगा। अरे जाओ मुर्गा मुर्गी बेचो एटम बम गिराएगा, जाओ मुर्गा मुर्गी बेचो एटम बम गिराएगा। ये पड़ोसी देश चाइना, अभी आप देख रहे हैं क्या हलचल चल रहा है। एक शेर पढ़ता हूं कि जिसपे नाच रहे नेपाली, नेपाल ने भारत के 3 जगह को अपने नक्शे में दिखाया, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को, जो कि है ही नहीं उसका जमीन। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिसपे नाच रहे नेपाली, पाक का वो बीन है, और शंख है नेपाल का तो फूक रहा चीन है। अरे शंख है नेपाल का तो फूक रहा चीन है, अब टुकड़ों पर पलने वाला भारत को ललकारा है। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा तुम्हारा है, अरे लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा तुम्हारा है। खैर मनाओ पटेल नहीं है, होश ठिकाने ला देते, और अश्वमेध का घोड़ा कब का अमरीका पहुंचा देते, और अश्वमेध का घोड़ा कब का अमरीका पहुंचा देते, और अश्वमेध का घोड़ा कब का अमरीका पहुंचा देते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत शानदार आप सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विशाल लिख रहे हैं भारत माता की जय, जय हिंद आपको। एक अभी आप सुन रहे होंगे केरल की घटना, लिटरेसी रेट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लिटरेसी रेट से क्या होता है, मानवता भी होनी चाहिए ना। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। मस्त है यार, जयप्रकाश जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप बताइएगा मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। पंक्तियां सुनिएगा कि मानवता हो जिसके अंदर बस उससे नाता जोड़ो, मानवता हो जिसके अंदर बस उससे नाता जोड़ो, दानव अगर सामने हो तो दानव बनकर टूट पड़ो, अरे दानव अगर सामने हो तो दानव बनकर टूट पड़ो। जिसने पशु को बम खिलाया उससे नाता तोड़ा जाए, क्यों ना उसके वक्र पृष्ठ पर रख करके बम फोड़ा जाए, क्यों ना उसके वक्र पृष्ठ पर रख करके बम फोड़ा जाए, क्यों ना उसके वक्र पृष्ठ पर रख करके बम फोड़ा जाए। मोहित लिख रहा है भैया अब मत जाइए, कृपा देशभक्ति 1-2 और। अच्छा ठीक है, देशभक्ति में पढ़ ही कर जाता हूं। चलता छोटे लोग का ही है ना, बड़े लोग का कुछ चलता नहीं है, बस बोल ही सकते हैं कि आप जाऊंगा, जाने नहीं देंगे, जाएंगे कहां से, है ना। ये रचना सुनिएगा। हमारे देश का नाम भारत चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पे है। ये मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना में से लोग बोलते हैं एक है, कई मंचों पे डिमांड आता है पढ़ने का, पढ़ देता हूं, सुनिएगा।
तो हमारे देश का नाम भारत चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पे है। बचपन में ही शेर का जबड़ा खोलकर दांत गिन रहे होते हैं। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि शेर का बच्चा जानता होगा दोस्ती किया दिलेर के साथ, मां प्रसन्न होंगे कि बालक खेल रहा है शेर के साथ, तो खेल खेल में देखो शेर का जबड़ा खोल रहा हूं मैं, चक्रवर्ती सम्राट भरत का भारत बोल रहा हूं मैं, चक्रवर्ती सम्राट भरत का भारत बोल रहा हूं मैं, चक्रवर्ती सम्राट भरत का भारत बोल रहा हूं मैं। पंक्तियां सुनिएगा कि 10 लाख शत्रु सेना और सिख 42 होते हैं, चमकौर का युद्ध गुरु गोविंद सिंह बन मोर्चा खोल रहा हूं मैं, अरे चिड़िया देनल बाज लड़ाया, गीदड़ को मैं शेर बनाया, 1.25 लाख से एक लड़ाया, हिम्मत तोल रहा हूं मैं, चक्रवर्ती सम्राट भरत का भारत बोल रहा हूं मैं, चक्रवर्ती सम्राट भरत का भारत बोल रहा हूं मैं। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि मगध में आकर धनानंद को राज्य धर्म समझाता हूं। कौन? आचार्य चाणक्य। मगध में आकर धनानंद को राज्य धर्म समझाता हूं, अपमान किया है धनानंद, मैं उठकर खड़ा हो जाता हूं, वक्त का कर इंतजार धनानंद, मैं चाणक्य समझाऊंगा, प्रजा के बारे में न सोचता, समूल तेरा मिटाऊंगा, तो धनानंद की भरी सभा में शिखा खोल रहा हूं मैं, चक्रवर्ती सम्राट भरत का भारत बोल रहा हूं मैं, चक्रवर्ती सम्राट भरत का भारत बोल रहा हूं मैं। पंक्तियां सुनिएगा कि वो जानती थी, वो कौन? रानी लक्ष्मीबाई। वो जानती थी कि मां रहना चाहती है सम्मानों के साथ, रानी लक्ष्मी बेटी मेरी लड़ती मर्दानों के साथ, तो गर्म लहू वन युवाओं के दिल में खोल रहा हूं मैं, भगत सिंह की फांसी वाला फंदा डोल रहा हूं मैं, चक्रवर्ती सम्राट भरत का भारत बोल रहा हूं मैं, चक्रवर्ती सम्राट भरत का भारत बोल रहा हूं मैं। एक रचना और पढ़ देता हूं, इसके बाद आप सबसे विदा लूंगा। बहुत सुंदर भैया मोहित लिख रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अपरफेक्ट राजपूत लिख रहे हैं, ऑसम लाइंस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये एक रचना और पढ़ देता हूं, सुनिएगा। क्या इतिहास था भारत का और आज हम लोग कहाँ हैं। युवाओं को पहले 4 पंक्तियां पढ़कर जवाब देता हूं, इसके बाद इस रचना को पढ़ूंगा। कि देखो युवा भूल रहे हैं राणा की परिपाटी को, देखो युवा भूल रहे हैं राणा की परिपाटी को, और भुला कर बैठे हैं बलिदानी हल्दी घाटी को, जाकर के टिकटॉक पे केवल नाच नाच कर गाते हैं, जाकर के टिकटॉक पे केवल नाच नाच कर गाते हैं, भारत का पौरुष खोया है क्यों न इसे जगाते हैं, भारत का पौरुष खोया है क्यों न इसे जगाते हैं। इसमें भी कई टिकटॉकर होंगे। पंक्तियां सुनिएगा। क्या इतिहास था भारत का और आज हम लोग कहां आकर खड़े हैं। कि स्वर्णिम अक्षर में लिखा ऐसा इतिहास तुम्हारा है, विश्व विजेता चला था बनने तेरे दर पर हारा है, तेरा गौरव अमर रहे बेटा ने सब कुछ वारा है, वादों से ना पलटा शेखर गोली खुद को मारा है, तो गरजो भारत फिर से गरजो आया वक्त तुम्हारा है, गरजो भारत विश्व पटल पर आया वक्त तुम्हारा है, गरजो भारत फिर से गरजो आया वक्त तुम्हारा है। मोहित टिकटॉकर है। अच्छा, पंक्तियां सुनिएगा। कि याद रहे हो विश्व विवेकानंद यही अवतारा है, जिसके कारण विश्व गुरु का साफा हमने धारा है, ईश्वर आकर गोद में खेला ये सौभाग्य तुम्हारा है, धरा पे जितने तरण नहीं उतने देवों को तारा है, गरजो भारत एक बार फिर आया वक्त तुम्हारा है, गरजो भारत विश्व पटल पर आया वक्त तुम्हारा है, गरजो भारत फिर से गरजो आया वक्त तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत मजा आया। मैं जितना नहीं पढ़ना चाह रहा था आप तो उतना पढ़वा लिए। ये एक अच्छे श्रोता का ये क्वालिटी है। मोहित लिख रहा है जी नहीं हम कहाँ हैं। अच्छा, मोहित टिकटॉक पे नहीं है, वैसे मैं खोज कर देखूंगा फिर बताऊंगा। विशाल, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप सब इतनी देर तक जुड़े, आपको मजा आया होगा, कुशल मंगल सब होगा, मैं इसी उम्मीद के साथ। आप मस्ती करते रहें, मजा करें जीवन में, और क्या। आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। प्रणाम।